अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को आज फिर मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज से एक मैं नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें सवालात और जवाबात होंगे। आप और कोई भी किसी मुतल्लिक कोई कन्फ्यूजन है, तरबियत के मुतल्लिक, माशरती मसाइल के मुतल्लिक, तारीख़ के मुतल्लिक या दीन इस्लाम या दूसरे अदियान के मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो जवाब दे सकूँ। बहरहाल आज इब्तिदा करते हैं रब्बुल जलाल के नाम से इस सेशन का। आज जो पहला सवाल है वो तरबियत के मुतल्लिक है। सवाल कुछ ऐसे है, बच्चों की तरबियत में फ़िरका वारियत कैसे नुकसान देती है। बच्चों की तरबियत में फ़िरका वारियत कैसे नुकसान देती है, ये हमारा सवाल है। तो इसका जवाब मैं इस तरह कहता हूँ कि फ़िरका वारियत बहुत बड़ी बला है जो बच्चों में शुरू से ही बुग़्ज़, मुनाफ़क़त, इंसान दुश्मनी, बेअतमादी, हर्ज़ा रसाई, झूठ और मकारी को परवान चढ़ाती है। अब इससे बच्चे का ज़हन एक कुएं में मेंढक के कुएं वाला बनकर रह जाता है, जिससे उसके ज़हनी नशोनुमा में खलल पैदा होता है। अब आपका बच्चा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीनी थी, उसकी ज़िंदगी में ख़ुद एतमादी, सच्चाई, प्यार, मुखलसी और इंसान दोस्ती होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह कई बुराइयों ने ले ली। अब इस फ़िरका वारियत की वजह से जो उसके जहन में शुरू से बुराइयां पल जाती हैं, वो झूठ और सच में फ़र्क करने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा और भी कई तरह की बुराइयां और खबासतें हैं जो बच्चे में आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाती रहती हैं और बच्चे की अपनी शख्सियत और अच्छाइयाँ दबती जाती हैं। अब सवाल यह है कि ये कैसे होता है, मतलब मैंने जो तमाम बातें की ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए जी, बड़ी एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आपका बच्चा जब पैदा होता है वही बातें सीखता है जो हम उसको सिखा रहे होते हैं। मतलब हम जो भी हम कर रहे हैं, हमारे अमाल हैं, जो हमारे अफ़ाल हैं, जो हमारी बातें हैं, वो सीख रहे हैं। उसका ज़हन बिल्कुल साफ़ है, ब्लैंक पेपर है, आप उस पर लिख रहे हैं। अब ये हुआ कि जब आपने अपने मसलक का बुग़्ज़ और नफ़रत उसके ज़हन में डाला, उसके ज़हन में ये बात बिठा दी कि तमाम मसालक के लोग गलत हैं, अपने मसलक को चैम्पियन बनाने के लिए कहानियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुना के बच्चे के ज़हन में डाल दी, तो अब इससे क्या होगा। अब उसके ज़हन में एक पहले से बुग़्ज़ पैदा हो गया और साथ नफ़रत पैदा हो गई। अब दीन इस्लाम, अब हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए से बात करें, आपने दीन इस्लाम में हर मसलक में कहीं नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत गर्दाना जाता है, कहीं सहाबा कराम पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, कहीं अहले बैत को गलत कहा जाता है, और बाज़ मकामात पर बाज़ मसलकी बातें तो ऐसी हैं जिसमें खुदा अज़्वजल को भी ज़ालिम ठहरा दिया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। अब जब ये तमाम बातें आपका जो मसलकी ज़हर है उस बच्चे के ज़हन में भर गया, ठीक है जी, आपने उसकी ये तरबियत कर दी। अब उसने स्कूल या कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। अब स्कूल कॉलेज का निसाब ऐसा होता है जो सबके लिए अच्छा होता है। अब हम अपने मसलक के एतबार से जिनको बुरा कहते रहे, जब वो वहाँ पर गया तो वो तमाम अच्छे, तो अब उसके ज़हन में क्या आ गया, डबल माइंड हो गया। मतलब अब उसको मुनाफ़क़त भी मिल गई कि मुनाफ़क़त क्या है जी, कि घर में कुछ बातें और स्कूल में कुछ बातें। और अगर अपने ज़हन पे काबू नहीं रख पाया तो हर्ज़ा रसाई भी आ गई, क्योंकि जो घर की बातें थी वो आके स्कूल में करेगा, उन शख्सियात जो मुक़द्दस हमने स्कूल में हमारे पास पढ़ता है उन पर वो बातें करेगा। अब देखो उसमें एक बुराई मुनाफ़क़त भी आ गई और हर्ज़ा रसाई भी आ गई। अब आहिस्ता 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 जब जवान होता गया, मसले की बढ़ता गया, क्या हुआ, ख़ुद एतमादी ख़त्म होती गई और तो और बाकी चीज़ों पर एतमाद भी कम होता गया। अब उसे ऐसे लगने लगा कि हमें बताया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, तो उससे क्या हुआ, उसमें अब हत्ता के आहिस्ता आहिस्ता इतने एतमाद की कमी आती जाएगी कि वो कल को अपने माँ बाप पर भी एतमाद करने से जाएगा। उसको वो हर किसी को शक की निगाह से देखेगा। उसे लगता है कि ये भी ऐसे ही है कि जैसे ये दिखाते कुछ है और बेसिकली पीछे कुछ है, जैसे हमारे मसलों में बताया जाता है। अब मतलब कि फ़िरका वारियत के जहर ने उसका ज़हन ऐसे ट्रेंड कर दिया है कि अब उसे फ़ील होता है कि दुनिया में जो भी दूसरा बंदा है वो मुखलस नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी मकसद के तहत अपने मतलब के लिए उसका एतमाद को धोखा देगा। अब उसमें ख़ुद बेअतमादी भी आ गई और किसी दूसरे पर बेअतमाद नहीं करेगा। अब फिर मसलक से कुछ ऐसी बातें सीखी
जिसकी वजह से खुदा पर यकीन भी कम होता गया। अब बजाय के खुदा की तरफ राग़ब होने के, जैसे जैसे जवान होता गया, इल्म बढ़ता गया, बजाय के खुदा की तरफ से राग़ब होने के खुदा से, दीन से दूर होता गया। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता यही महसूस होगा कि फ़िरका वारियत ही इस दीन का नाम है। मतलब मैं अपने मसलक के मुतल्लिक़, उसके हक़ के मुतल्लिक़, इबादत के मुतल्लिक़ बात कर लूँ, यही दीन है, बाकी ज़िंदगी में कहीं दीन नहीं है। अब मतलब फ़िरका वारियत ने उसको ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। अब इससे क्या होगा, ऐसा ऐसा कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब ऐसी बातें ले जाते हैं कि मसलक में ये बताया गया था, ये हो गया, वो हो गया, और फिर क्या होते हैं, नाम डालते डालते खुदा तक पहुँच जाते हैं और फिर खुदा पर यकीन होता होता लादीनियत इख्तियार कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जनाब जो पूरी ज़िंदगी मुनाफ़क़त चलते रहते हैं कि मुँह पर कुछ और पीछे कुछ, क्योंकि उन्होंने पहले नस्ल से वही सीखा हुआ था। अब उनके नज़दीक सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी गलत, उनके नज़दीक औलिया कराम भी गलत, उनके नज़दीक इस्लामी हीरोज़ भी गलत, क्योंकि उनके मसले ने ये कुछ सिखाया। अब जब सब गलत हैं तो फिर कल ज़ाहिर बात है वो ये भी शक करेगा कि यार जो इस्लाम हमें बताया गया क्या वो दुरुस्त भी है या वो भी गलत है। तो उस पर भी शक करेगा कि अगर आपने इस्लाम फैलाने वालों को भी गलत बना दिया, हर किसी को गलत बता दिया, तो वो भी उसको भी गलत समझेगा। अब उससे ज़ाहिर बात है, अब जब ऐसी सिचुएशन होगी कि पढ़ा कुछ, बताया कुछ गया, करके कुछ दिखाया गया, तो मुनाफ़क़त भी आ गई। नफ़रत तो आपने शुरू में वैसे सिखा दी दूसरे मसालक के लिए, और बुग़्ज़ भी आपने सिखा दिया। अब आप ख़ुद सोचें, जब इंसान में ये बुराइयां हों, नफ़रत, बुग़्ज़, इंसान दुश्मनी, तो क्या वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है? कभी नहीं गुजार सकता। अब ज़ाहिर बात है कल को बाप बनेगा, जो कुछ उसने सीखा वही कुछ अपनी नस्ल को मुंतकिल कर देगा। मतलब कि नस्ल दर नस्ल ये बुराइयाँ एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होती रहेंगी, और इससे नस्ल दर नस्ल ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी नशोमा पर कमी आती जाएगी। और बच्चे ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीनी थी, हमने क्या कर दिया, उसकी ज़िंदगी को लिमिटेड कर दिया। मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमें चाहिए अपने गिरबान में झांक के कि हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हम जब अपने मसलक जब फ़िरका वारियत पे आते हैं तो उनको क्यों नफ़रतें और बुग़्ज़ सिखाते हैं। नफ़रतें और बुग़्ज़, नफ़रत और बुग़्ज़ किसी भी ट्रेंड से, किसी भी चीज़ से सिखा देंगे ना, तो वो इम्प्लिकेटेड पूरी हर बात पे, हर चीज़ पर होगा। मतलब आपने नफ़रत बुग़्ज़ सिखाया ना मसलक पे, तो ये मत सोचें कि वो कभी ना कभी आप पर भी नफ़रत और बुग़्ज़ कर सकता है। ये हकीकत है, क्योंकि हमने उसको नफ़रत और बुग़्ज़ दिया है जो मसलक से शुरू हुआ और उसका एंड ख़ानदानी ज़िंदगी पे हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हम सोचें इस बारे में। एक हकीकत है कि कभी भी मुतनफ़्फ़र और मुतअस्सब शख्स अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। कभी भी एक मुतनफ़्फ़र और मुतअस्सब शख्स अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए हमें अब मसलक की जंग छोड़ के दीन इस्लाम की तरफ पलटना होगा। हमें अपने मसलक की नहीं, हमें अपने दीन इस्लाम की बात करनी होगी, और इसी में असल में हमारी दुनिया और आखिरत की फ़लाह है। आज के सवाल का यही जवाब। इंशाल्लाह आगे फिर जैसे ही कोई आप क्वेश्चन करेंगे कमेंट बॉक्स में बता दें तो उसका जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।